एक बार की बात है, एक दूर राज्य में एक बुद्धिमान और दयालु राजा था। उनकी रोज, लिली और डेजी नाम की तीन खूबसूरत बेटियां थीं। राजा फ्रेडरिक अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और चाहता था कि वे खुश रहें। एक सुनहरी सुबह राजा फ्रेडरिक ने अपनी बेटियों को महल के भव्य हॉल में बुलाया। लड़कियां दौड़ती हुई आई, यह जानने के लिए कि उनके पिता ने उन्हें क्यों बुलाया था। राजा गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे पास आप में से प्रत्येक के लिए एक विशेष कार्य है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप में से कौन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। सबसे बड़ी बेटी रोज ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपको दुनिया में किसी और से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपको यह साबित कर दूंगी। मझली बेटी लिली ने आगे कहा, पिताजी, आपके लिए मेरा प्यार असीम है। मैं आपको यह दिखाने के लिए कुछ भी करूंगी कि मैं आपकी कितनी परवाह करती हूँ। अंत में सबसे छोटी बेटी डेजी ने धीरे से कहा, पिताजी, आपके लिए मेरा प्यार सागर जितना गहरा है। मैं सुनिश्चित करूंगी कि आप इसे अपने दिल में महसूस करें। राजा मुस्कुराया और अपनी योजना के बारे में बताया। मैं तुम में से प्रत्येक को दूर देश की यात्रा पर भेजूंगा। तुम्हारे पास 3 कार्य पूरे करने होंगे। जब तुम लौटोगे तो मैं निर्णय लूंगा कि किसने मेरे लिए सबसे अधिक प्रेम दिखाया है। पहली राजकुमारी को बर्फ और हिमपात की भूमि पर भेजा गया था। उसका काम एक दुर्लभ फूल को वापस लाना था जो केवल सबसे ठंडे क्षेत्रों में ही खिलता था। दृढ़ निश्चयी और बहादुर रोज ने कठोर मौसम और विश्वासघाती इलाकों का सामना किया। दिनों की खोज के बाद उसने फूल पाया और अपने पिता को भेंट करते हुए राज्य लौट आई। दूसरी राजकुमारी लिली को संगीत और सद्भाव की भूमि पर भेजा गया था। उसका काम एक जादुई उपकरण खोजना था जो इसे सुनने वाले सभी के दिलों में खुशी ला सके। लिली ने एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा की, गाने सुने और संगीतकारों से सलाह मांगी। आखिरकार उसने एक अनोखी बांसुरी की खोज की जिसने अपनी सुंदर ध्वनि से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लिली अपने पिता के लिए बांसुरी बजाते हुए राज्य में लौट आई, हॉल को रमणीय संगीत से भर दिया। अंत में सबसे छोटी राजकुमारी डेजी को मुस्कान और हंसी की भूमि पर भेजा गया। उसका काम उन लोगों के लिए खुशी और हंसी वापस लाना था जो मुस्कुराना भूल गए थे। डेजी गांवों और कस्बों में जाती थी, चुटकुले सुनाती थी, खेल खेलती थी और जहां भी वह जाती थी खुशी बिखेरती थी। उनकी सच्ची हंसी और दयालु हृदय ने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। खुशी से भरे दिल के साथ डेजी राज्य लौट आई, जहां उसने अपने पिता और पूरे राज्य को अपनी मस्ती से हंसाया। जब तीनों राजकुमारियां राज्य में वापस आईं, तो राजा ने उन्हें एक साथ इकट्ठा किया और उनकी कहानियां सुनी। उन्होंने देखा कि प्रत्येक बेटी ने उन्हें कितना प्यार और समर्पण दिखाया था, लेकिन वह जानते थे कि केवल एक ही विजेता हो सकता है। राजा फ्रेडरिक अपनी बेटियों के सामने खड़े हुए और घोषणा की, मेरे प्यारे गुलाब, तुमने दुर्लभ फूल को खोजने में अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प को साबित कर दिया है। राजा मुस्कुराया और जारी रखा, लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ा प्यार वह प्यार है जो दूसरों के लिए खुशी और हंसी लाता है। इसलिए मेरी सबसे प्यारी डेजी, तुमने अपने आसपास के सभी लोगों को मुस्कुराने की अपनी क्षमता से मेरा दिल जीत लिया है। डेजी ने अपनी बहनों को गले लगाया और उन्होंने एक दूसरे और अपने पिता के लिए अपने प्यार का जश्न मनाया। उस दिन से राज्य ने हंसी और खुशी के उपहार को संजोया जो राजकुमारी डेजी ने लाया था, जो सभी को प्यार और आनंद की शक्ति की याद दिलाती थी। और इसलिए राजकुमारियां हमेशा प्यार, दया और अपने आसपास के लोगों के लिए मुस्कान लाने के महत्व को याद करते हुए हमेशा खुशी से रहती थी।